जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं, कोई भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें असफल हो जाते हैं, तो सारे प्रयासों को छोड़ करके आप अपने कार्य के साथ में भगवान भोलेनाथ का श्रावण सोमवार व्रत का पालन करें और श्रावण सोमवार व्रत कथा का पठन करें, श्रवण करें, तो निश्चित ही आपका कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, अगर आप उसे सच्चे मन से करते हैं तो अवश्य ही आप जीवन में सफल होंगे। बताया गया है कि श्रावण सोमवार का व्रत यदि साधक सच्चे तन मन और धन से भगवान भोलेनाथ के सामने व्रत करता है, उसका पालन करता है, तो अवश्य ही उसकी कोई भी मुराद भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो श्रावण सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार आती है। एक साहूकार था जो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। उसके पास धन संपदा ना ही किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही चीज की कमी थी, उसका कोई संतान नहीं था। वह इसी कामना से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रोज जाकर दीपक जलाया करता था और प्रार्थना किया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देख करके माता पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह आपका बहुत ही बड़ा अनन्य भक्त है, इसका क्या कष्ट है, आपको इनका कष्ट अवश्य दूर करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, इनका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह रोज मेरे मंदिर में आता है और दीपक जलाता है। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके इनको पुत्र का वरदान दे दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रिय, इनके भाग्य में पुत्र योग नहीं है, अगर इनको पुत्र मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन आपको इस साहूकार को पुत्र देना ही होगा, क्योंकि यह रोज आपसे यही कामना करता है। अगर इसका पुत्र नहीं होगा तो और अन्य भक्त आपकी पूजा करेंगे ही क्यों। तो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस साहू को पुत्र होने का वरदान दिया और कहा भी कि इनका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की सारी बातें सुन रहा था, इसलिए ना उसे खुशी हुई ना वह दुखी हुआ। वह नित्य की तरह रोज निरंतर पूजा करता ही रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी, साहूकार की पत्नी सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ। साहूकार के परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, खुशियां बांटा गया, मिठाई बांटा गया, लेकिन वह साहूकार पहले की तरह ही बना रहा और नित्य निरंतर भोलेनाथ की पूजन करता ही रहा और किसी से भी उसके बच्चे की 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाएगी, इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक की वर्ष 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन सेठानी जी ने साहूकार से कहा कि हे स्वामी, हम इसका विवाह कर देते हैं। तो साहूकार ने कहा कि नहीं, हम इसका विवाह अभी नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। तब लड़के के मामा को बुलाया गया और कहा गया कि तुम इसे काशी ले जाओ इसे पढ़ाई करने के लिए, और रास्ते में जहां भी कहीं रुकना वहां यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते हुए ही आगे बढ़ना। तो जब वे घर से निकले तो साहूकार के बताए अनुसार उसी प्रकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो वे एक जगह जहां रुके हुए थे वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन जिससे उसका विवाह हो रहा था, जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था, वह एक आंख से काना था। तो जब उस राजकुमार के पिता ने अति सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठा करके शादी का सारा कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने लड़के के मामा से बात की कि इस विवाह के बदले में वे अपार धन देंगे और वे शादी के लिए राजी भी हो गए। इसके बाद में साहूकार के बेटे को विवाह की वेदी पर बैठाया गया और विवाह का सारा कार्य संपन्न हो गया। और जब साहूकार का बेटा वहां से विदा हो रहा था तो उन्होंने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ तुम जा रही हो वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ में काशी चला गया और जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उन्होंने काने राजकुमार के साथ में जाने से मना कर दिया। तो राजकुमारी के पिता राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात सीधे वापस लौट गई
और उधर दोनों मामा भांजा पढ़ाई के लिए काशी पहुंच चुके थे। तो एक दिन की बात है जब मामा ने यज्ञ रचा था और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद में देखा कि भांजा कमरे से बाहर नहीं आ रहा है, तो वे स्वयं कमरे में गए तो देखे कि उसका भांजा निष्प्राण हो चुका है, वह प्राणहीन हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके मामा बहुत परेशान हो गए कि यदि मैं अभी रोना पीटना करूंगा तो सारे ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो रोते हुए देख करके माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है, क्या हो गया? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रिय, साहूकार का पुत्र का मृत्यु हो गया है, इसलिए उसके मामा रो रहे हैं। तो माता पार्वती ने विलाप करते हुए लोगों को देख करके कहा कि हे प्रभु, आप इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके साथ में इसके माता पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसका उम्र इतना ही था और वह अब समाप्त हो चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ खड़ा हुआ और दोनों मामा भांजा ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद दिया। फिर दोनों मामा भांजा ने अपनी नगरी को लौटने के लिए वहां से निकल पड़े। तो रास्ते में फिर से वही नगर पड़ा। तो राजकुमारी ने उस युवक को, उस साहूकार के लड़के को पहचान लिया। तब राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी को साहूकार के लड़के के साथ में धन्य धान्य से परिपूर्ण करके अपनी पुत्री को साहूकार के लड़के के साथ में विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने पहले आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार दिया। साहूकार और सेठानी ने उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो उनके मामा ने कसम देकर, शपथ देकर उनको मनाया। तब जाकर के उनको विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे और बहू का खूब स्वागत किया। उसी रात साहूकार के स्वप्न में आकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे साहूकार, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, इसीलिए यह पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करेगा उसे भी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, वह उसके समस्त दुखों का विनाश हो जाएगा और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।